ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। वे प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे थे। अंत में उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे विश्वास हो गया है कि मुझसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है। नारायण भगवान स्वयं मेरे पास आए हैं। उन्होंने मेरे आश्रम में वास किया है। क्या यह सत्य है? क्या यह स्वप्न है? नहीं, यह तो स्पष्टतः सत्यानुभूति है। उन्होंने अति कृतज्ञता पूर्वक और भक्ति से ओत-प्रोत शब्दों में अपना हर्ष व्यक्त किया। राम ने कहा, हे ऋषिराज, आपसे मैं क्या छुपाऊं? मेरे वन में आने का कारण आप भली भांति जानते हैं। मुझे निर्देश दें कि मैं किस प्रकार उन राक्षसों का नाश करूं जो ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालते हैं, और प्रभु के प्रति समर्पित सेवकों की इस विपदा से किस प्रकार रक्षा करूं। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। हेमंत ऋतु में कमल मुरझाकर समाप्त हो जाते हैं। अब राक्षसों के विनाश की भी ऋतु आ गई है। राम के यह वचन सुनकर अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। न जाने क्यों आप मेरा निर्देश मांग रहे हैं। आप मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं या मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं निर्णय करने में असमर्थ हूं। फिर भी आपके अनुग्रह, दर्शन और संभाषण के फलस्वरूप मैं आपके प्रश्न का अभिप्राय जानने में समर्थ हूं। माया जो आपकी सृष्टि, कठपुतली, दासी और किंकरी है, वह आपके संकेतानुसार कार्य करती है। आपकी ही महिमा से माया इस पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में जीवन सृष्टि करती है। आपकी माया दुर्जेय है। जो इसके शिकार बन जाते हैं उन्हें बहुत कष्ट देती है। यह तथ्य सर्वविदित है। आपकी माया दूर दूर तक फैली है। संसार के मंडल उस वृक्ष के फल हैं। सांसारिक जीव इस फल में हिलने वाले कीड़े और लार्वा हैं। फल बाहर से देखने में मधुर प्रतीत हो सकता है, किंतु इसको काटने पर इसमें सहस्त्रों कीड़े छटपटाते दृष्टिगोचर होंगे। जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में आसक्त रहते हैं वे आपसे भयभीत होते हैं, क्योंकि आप अपने काल रूप में उनकी योजनाओं को भस्मीभूत कर देते हैं। यह ब्रह्मांड आपके सत्य स्वरूप की ही प्रतिच्छवि है। राम, आप समस्त लोकों के आराध्य हैं। आप एक साधारण व्यक्ति की भांति ही मेरी प्रशंसा करते हैं। इस पर मुझे हंसी आती है। अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। मेरी केवल यही इच्छा है कि आप सीता व लक्ष्मण सहित इस आश्रम में वास करें। मुझे केवल यही वरदान दें। मैं सदैव आपके निर्गुण रूप की अर्चना को महत्ता देता हूं। इसी में मैं विश्वास करता हूं और यही शिक्षा देता हूं। यह मेरा आदर्श
परम प्रिय लक्ष्य और अभिलाषा है। अतः मुझे यह वरदान प्रदान करें, अपने भक्तों को गौरव प्रदान कर स्वयं को चुपचाप पीछे हटा लेना, मानो आप सबसे अनभिज्ञ हों। यह तो आपकी लीला है, किंतु मुझे इतना गौरव ना दें। मेरा कर्तव्य तो आपकी इच्छाओं को अंगीकार व स्वीकार कर आपके चरण चिन्हों का अनुगमन करना है। स्वामी, अपनी लीला का लक्ष्य बना मुझे अपने माया पाश में बांधकर अहंकार में भ्रमित ना करो। इस पर राम ने कहा, हे पूजनीय ऋषि, आप इस प्रदेश से भली भांति परिचित हैं, अतः यदि आप मेरे निवास योग्य स्थान नियुक्त कर दें तो इसमें क्या हानि है। आपसे सब यही आशा करेंगे। अगस्त्य ने उत्तर दिया, स्वामी, आपने आदेश दिया है, अतः निसंदेह मैं इसका पालन करूंगा और आपको उत्तर दूंगा। इस स्थान के अति निकट गोदावरी नदी प्रवाहित है। वर्षों से वह नदी पूर्ण और स्वतंत्र रूप से कलकल प्रवाहित है। इसके साथ ही दंडक अरण्य है। आपके वास से इस स्थल के पवित्र हो जाने पर इसमें रहने वाले सभी ऋषि मुनि अति प्रसन्न और आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि यह अरण्य और इसका संरक्षक शासक श्रापग्रस्त है। इस पर राम ने ऋषि को रोक कर कहा, ऋषिवर, सीता उस श्राप की कथा सुनने को उत्सुक है, हमें विस्तार से बताएं। अगस्त्य ने राम के प्रार्थना करने पर कहा, हे शाश्वत लोक लीला के निर्देशक, एक बार पंचवटी में सूखा पड़ा। वहां के निवासी सभी ऋषि मुनियों ने गौतम ऋषि के आश्रम में शरण ली। उन्होंने अपने तपोबल द्वारा उन ऋषियों को सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। सूखा समाप्त होने पर ऋषियों ने अपने पूर्व निवास स्थानों पर वापस जाने का निर्णय किया, किंतु उनमें कुछ ऐसे कपटी मुनि थे जिन्होंने गौतम ऋषि के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उनको कलंकित करने की योजना बनाई। वे ऋषि के हरे भरे आश्रम में एक मरणासन्न गाय ले आए। गौतम ने देखा कि वह पुष्पों को खाने लगी। उन्होंने उसे भगाना चाहा, किंतु तुरंत ही गाय की मृत्यु हो गई। कपटी ऋषियों ने तुरंत ही गौतम पर गौ हत्या का भयंकर आरोप लगा दिया। उन्होंने गौतम को निर्वासित और पापी व्यक्ति कह उनका बहिष्कार कर दिया। गौतम यह जानना चाहते थे कि क्या उनके धकेलने से गाय की मृत्यु हो गई थी या जीवन अवधि समाप्त होने के कारण उसका स्वाभाविक अंत हुआ था। जीव संबंधी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए गौतम गहन ध्यान में स्थित हुए। शीघ्र ही उन्हें प्रकट हो गया कि यह शत्रु भाव वाले मुनियों का षड्यंत्र था। गौतम को उनकी निम्न प्रकृति से घृणा हुई। उन्होंने श्राप दिया, क्षुद्र प्रकृति के लोगों से दूषित यह अरण्य सज्जनों के सानिध्य से वंचित रहेगा। यहां राक्षसी यक्षों का वास होगा। एक अन्य घटना से भी इस श्राप का प्रभाव बढ़ गया। इस प्रदेश के शासक दंडक ने निज गुरु भृगु की पुत्री को अपवित्र कर दिया था। भृगु ने अपनी पुत्री की कारुणिक कथा सुनी और अत्यधिक क्रोधवश इस प्रदेश में मिट्टी की वृष्टि की। इसलिए यह क्षेत्र धूल पूरित होकर कुछ समय में एक कोने से दूसरे कोने तक जंगल हो गया। उस कलंकित राजा के नाम पर इस प्रदेश को दंडकारण्य कहते हैं। राम, रघुवंश के शिरोमणि, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप इस अरण्य में निवास करेंगे तो सभी राक्षसों का नाश हो जाएगा और श्राप दूर हो जाएगा। ऋषि व साधक एक बार फिर यहाँ निवास कर अपनी तपस्या में उन्नति कर सकते हैं। इस शुद्धता और लक्ष्य सिद्धि से समूची मानवता लाभान्वित होगी। मैं आपको बता दूं कि यह श्राप देने वाला ऋषि भी आपसे प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि वह अपने क्रोध के परिणामों पर बहुत दुखी है। तब अगस्त्य ने दंडकारण्य की कथा समाप्त कर दी तो राम ने कहा, तथास्तु, मैं वहां निवास करूंगा। वे अगस्त्य ऋषि से आज्ञा पा सीता व लक्ष्मण सहित दंडक वन की ओर चल दिए। उनके आश्रम से प्रस्थान करने से पूर्व
अगस्त्य ने राम को कुछ अस्त्र दिए जो उन्होंने अपनी तपस्या के बल द्वारा दैवी साधनों से प्राप्त किए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे उन अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे और अब वे योग्य स्वामी के हाथ में थे जो पवित्र कारणों के लिए उनका प्रयोग कर सकते थे। ऋषि ने कहा, राम, आप मेरी ढाल और पराक्रम हैं। ये अस्त्र मेरी रक्षा नहीं कर सकते, किंतु आप कर सकते हैं। मेरे पास आपका अनुग्रह रूपी सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। आप ही मेरी शरण, दुर्ग और मेरे वक्ष की अभेद्य ढाल है। ज्यों ही सीता, राम और लक्ष्मण ने दंडक के घने जंगल में प्रवेश किया, तत्क्षण शुष्क वृक्ष पुष्पित व पल्लवित हो गए। क्षीण व दुर्बल कीड़े और लताएं तुरंत ही जीवित, सचेत और क्रियाशील हो गए। उन पर सुगंधित पुष्पों के गुच्छे प्रस्फुटित हुए। वन के हरित आंचल पर विभिन्न वर्णों के पुष्प छिटक आए। उन्होंने अपने निवास योग्य स्थल ढूंढा और शीघ्र अगस्त्य द्वारा निर्दिष्ट पंचवटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने वृद्ध गिद्धराज जटायु को देखा। वह दशरथ का महान मित्र था, जिसने दशरथ द्वारा स्वर्गवासियों की सहायतार्थ की गई साहसिक यात्रा में उनका साथ दिया था। राम ने जटायु को राजा दशरथ की मृत्यु का दुखद समाचार सुनाया और उसका शोक कम किया। राम ने उसे स्वयं, सीता, लक्ष्मण और सभी भाइयों के बारे में बताया। उन्होंने गोदावरी के तट पर पर्णकुटी का निर्माण किया। जटायु उनका गहन मित्र बन गया और उसके द्वारा उन्हें उस प्रदेश का स्पष्ट चित्रण मिल सका। उस रात्रि वे एक वृक्ष के नीचे गहरी नींद में सोए। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। और सुदामा जी महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए द्वारिका धाम जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले साईं कृष्णा से मिलने सुदामा। गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, चले साईं कृष्णा से मिलने सुदामा, चले साईं कृष्णा से मिलने सुदामा, चले साईं कृष्णा से मिलने सुदामा, चले साईं कृष्णा से मिलने सुदामा। गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, चले साईं कृष्णा से मिलने सुदामा, चले साईं कृष्णा से मिलने सुदामा। साईं रामा, साईं रामा, रामा रामा, हरे हरे, साईं रामा,
राम 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 हरे हरे। साईं कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। साईं कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बहु मांग चावल पड़ोसन से लाई, बहु मांग चावल पड़ोसन से लाई। चावल की देखो पोटरी बनाई, चावल की देखो पोटरी बनाई। जाओ पति जी प्रभु जी के धामा, जाओ पति जी प्रभु जी के धामा। गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। साईं रामा राम राम हरे हरे। साईं राम 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 हरे हरे। परतिनाथा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परतिनाथा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले साईं कृष्णा से मिलने सुदामा, चले साईं कृष्णा से मिलने सुदामा। गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। साईं रामा राम राम हरे हरे। साईं रामा राम राम हरे हरे। साईं कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। साईं कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। साईं रामा राम राम हरे हरे। साईं रामा राम राम हरे हरे। साईं कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। साईं कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। लाठी टेकते 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 सुदामा जी जा रहे हैं। और लाठी टेकते 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 जैसे तैसे अनेक महीनों में सुदामा जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं। पर मन में दो बातों का भ्रम डोल हो रहा है। एक तो भगवान अब द्वारिकाधीश हो गए हैं, द्वारिका के सम्राट हैं। क्या पता वहां कोई मुझे अंदर आने देगा या नहीं, क्या पता कोई मुझे मिलने देगा या नहीं, और कौन विश्वास करेगा कि मैं उनके बचपन का मित्र हूं। जैसे तैसे लाठी टेक टेक कर सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। और जब द्वारिका के वैभव को देखा, ओ हो, संत नरोत्तम दास कहते हैं कि दीदी चक चौंधी गई और देखत सुवनमयी
एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। स्वर्णमयी द्वारिका है। दीदी चक चौंधी गई देखत सुवनमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। और पूछे बिन कौन काहू, काहू से न करे बात, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। कोई किसी से बिना पूछे द्वारिका में बात नहीं करता, लेकिन लोगों ने देखा क्योंकि द्वारिका के लोग श्री भगवान के साथ रह रहे हैं, इसलिए भगवान की करुणा उनके अंदर भी है। कोई गरीब ब्राह्मण आया है, ऐसा व्यक्ति कभी द्वारिका में देखा नहीं, चलो इसकी मदद के लिए चले। कि दीदी चक चौंधी गई देखत सुवनमयी, और एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। वो पूछे बिन कौन काहू, काहू से न करे बात, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। देखत सुधाए धाए पौर जन गए पाए, कृपा कीनो विप्र तेरो कहाँ कीनो गौन है। सुदामा जी से पूछा ब्राह्मण कहां से आए हैं और द्वारिका में क्यों आए हैं? तो सुदामा जी ने द्वारिका के लोगों से कहा कि धीरज अधीर के, अधीर को धीरज देने वाले, हरन पर पीर के, बताओ साईं नाथ के महल यहाँ कौन है। अधीर को धीरज देने वाले, पीड़ित की पीड़ा का हरण करने वाले भगवान साईं कृष्णा कहाँ रहते हैं? तो कहा वो जो सबसे बड़ा महल है वो भगवान का ही है, लेकिन ब्राह्मण देवता आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान से मिलना बड़ा दुर्लभ है जब तक वो ना चाहें। सुदामा ने सोचा आज देखता हूं मैं ईमानदारी की परीक्षा। मैंने जीवन भर वही किया जो कृष्ण ने कहा। हुआ एक पास में था, उसमें सुदामा जी ने जल लिया, जो धोती पहनी थी शरीर पर उसी धोती को पहनकर नहा लिए और वही धोती धूप में सुखा ली और टेक टेक कर लाठी द्वारिकाधीश के महल के सामने आए। द्वारपाल से बोले कि भैया मेरा नाम सुदामा है, मैं कृष्ण के बचपन का मित्र हूं, उनसे कह दो कि बचपन का मित्र सुदामा आया है, बाल्यकाल का मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल ने कहा महाराज ब्राह्मण देवता आप और भगवान के मित्र दोनों में कुछ कितना अंतर, कहां द्वारिकाधीश कहां आप? बोले हां मैं उनका मित्र भी हूं और भक्त भी हूं। पहले मित्र हूं, मेरी मित्र भक्ति है। भगवान का द्वारपाल भी धन्य है, प्रणाम है भगवान के द्वारपाल को। भगवान के द्वारपाल ने सोचा कि आज नौकरी चली जाए तो चली जाए, मां रुक्मणी नाराज ही तो होंगी, मुझे नौकरी से निकाल ही तो दिया जाएगा। पर ये गरीब ब्राह्मण, क्योंकि सुदामा ने कहा कि एक बार जाकर कह दो मैं जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार आया हूं, इसके बाद मेरा आना असंभव है, इसके बाद मैं चलकर नहीं आ सकता। इसके बाद तो कन्हैया ही कभी सुने कि सुदामा परलोक सुधार गए तो सांत्वना व्यक्त करने उस कुटिया में आ जाए, तो मेरा अब आना मुश्किल है। द्वारपाल के नेत्र सजल हो गए। उसने कहा ब्राह्मण देवता आप मेरी कुर्सी पर बैठिए। और श्री भगवान उस समय विश्राम कर रहे हैं। रुक्मणी जी चरण दबा रही हैं, सत्यभामा पंखा जल रही हैं, जामवंती सर दबा रही हैं। भगवान के विश्राम का समय है और भगवान विश्राम कर रहे हैं। और उसी विश्राम में द्वारपाल बीच में आ गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे साईं कृष्णा त्राहिमाम त्राहिमाम। हे नारायण मैंने आपके विश्राम में विघ्न किया, मुझे क्षमा करें भगवान, लेकिन क्या करूं बात ही कुछ ऐसी थी। अगर आज मैं नहीं आता तो जिंदगी भर मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती, जीवन भर मेरा अंतर्मन मुझे धिक्कारता। क्यों? कि शीस पगाना जगातन पे ओ प्रभु जानी को आही बसे के ही ग्रामा। और धोटी फटी सी लती दुपटी और पाए उपाना को नहीं सामा। प्रभु
शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, एक फटी हुई धोती है, चेहरा कृशकाय है। और सुदामा बाहर सोच रहे हैं दरवाजे पर कि देखो कन्हैया, हे साईं कृष्णा, मुझे कुछ मत देना, मेरे मित्र मुझे पहचान कर हृदय से लगा लेना, गले से भी ना लगाओ तो एक बार अपनी जिह्वा से मेरा नाम ले देना सुदामा, बस मैं लौट जाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसको तो जाकर मैं समझा दूंगा, वो समझ जाएगी, बस एक बार अपनी जिह्वा से मेरा नाम ले देना सुदामा, बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। द्वारिकाधीश के द्वारपाल ने कहा कि प्रभु, शीस पगाना जगातन पे, प्रभु जानी को आही बसे के ही ग्रामा, और धोटी फटी सिलती दुपट्टी, और पाए उपाना को नहीं सामा। पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है दीनानाथ। कई दिनों का भूखा एक ब्राह्मण आपके दरवाजे पर खड़ा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो छकिसो वसुधा विरामा, और पूछत साईं नाथ को दाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ओहो, प्रीत की रीत देखिए, भगवान का प्रेम देखिए। जैसे ही सुना सुदामा, उचक पड़े भगवान। कहीं मुकुट गिरा, कहीं पीतांबर गिरा, कहीं बैजंती गिरी। सुदामा 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 सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, मेरा साथी सुदामा। दौड़ पड़े भगवान। भगवान दौड़े तो रुक्मणी दौड़ी, सत्यभामा दौड़ी, जामवंती दौड़ी, सब दौड़ी। कौन आ गया है, ये क्या हो गया है? और दौड़कर भगवान जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो एक गरीब ब्राह्मण भिक्षुक के वेश में, जिसके नेत्रों में आंसू है, फूट फूट के रो रहा है और भगवान को एक टक देख रहा है। भगवान ने देखा और जाकर हृदय से लगा लिया। सुदामा ने कहा, बस मेरा काम हो गया, अब अगर मैं दरवाजे से भी लौट जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तुमने पहचान लिया साईं कृष्णा, अब और क्या चाहिए? तुमने गले से लगा लिया, अब और क्या चाहिए? देखिए प्रीत की रीत, देखिए भगवान की कृपा, भगवान की करुणा कि सुदामा को गोद में उठा लिया। दुबले सुदामा है, भगवान हष्टपुष्ट हैं कृष्णावतार में। उठाकर ले गए सुदामा को गोद में, अंदर ले गए, सिंहासन पर बिठाया। और जब रानियां जल लाई, ब्राह्मण स्वस्तिवाचन करने लगे तो सब कहा चुप हो जाओ। और कहते हैं, पानी परा तुको हाथ छुओ नहीं, जल को तो हाथ भी नहीं लगाया, नैनन के जल से पग धोए। अश्रुओं से भगवान ने सुदामा के चरणों को धोया और चरणामृत लिया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन कराया। सुदामा के चरण दबाए श्री भगवान ने और सुदामा को बहुत आराम से रखा। कई दिनों तक सुदामा भगवान के पास रहे। एक दिन भगवान ने कहा, सुदामा तूने ब्याह कर लिया, मुझे नहीं बुलाया। सुदामा ने कहा, मैंने तो एक ब्याह में नहीं बुलाया, तुमने तो 16,108 कर लिए, मुझे एक में भी नहीं बुलाया। भगवान ने कहा, सुदामा मेरे तो बड़े आकस्मिक विवाह हुए, तू तो जानता है। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए, देखकर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद। साई राम।